बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 5th स्टैंडर्ड का डेसिमल फ्रैक्शन बच्चों। अब डेसिमल फ्रैक्शन में हमने प्रॉब्लम सेट 39 देखा। अब हमें आगे देखना है, तो आगे थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे और हम प्रॉब्लम सेट भी कर लेंगे बच्चों। तो आपने अगर पिछला जो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स 8 चैप्टर वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो बच्चों, प्लेलिस्ट भी है उसकी, तो प्लेलिस्ट में से भी आप देख सकते हो 8 चैप्टर। तो आप अगर नहीं देखे हो तो देख लेना बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं हमारा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो हमें क्या समझना है पहले वो देखते हैं। हाफ है, क्वार्टर है और 3/4 है। तो ये हाफ क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है और 3/4 क्या होता है, ये हमें डेसिमल फॉर्म में देखना है कि क्वार्टर डेसिमल पॉइंट में कितना होता है, हाफ डेसिमल पॉइंट में कितना होता है, ये पहले हमें देखना है। और इसके ऊपर हम जो प्रॉब्लम सेट है वो भी कर लेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन थोड़ी इसकी। तो हाफ, तो इंट्रोडक्शन भी देखनी जरूरी है, क्योंकि अगर हाफ क्या है, क्वार्टर क्या है, ये आपने नहीं समझा तो आगे आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम सेट नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी आपको देखना है। तो चलिए हाफ क्या है पहले देख लेते हैं। तो हाफ मतलब कितना, तो हाफ मतलब होता है बच्चों 1/2। तो 1/2 मतलब क्या है, हाफ है। तो 1/2 मतलब 2 में से जब वन पार्ट होता है उसे हम हाफ कहते हैं बच्चों। अगर हमारे पास 10 पेंसिल्स है और उसके हाफ मेरे पास है तो 5 पेंसिल्स होगी। 1 जो 2 में से 1 पार्ट है वो 5 हो गया। तो हाफ मतलब 1/2, 2 में से 1 हमारे पास होगा तो हम बोलते हैं हाफ है। तो चलिए देखते हैं हाफ का मतलब क्या है डेसिमल पॉइंट में। तो टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म, हाफ इज कन्वर्ट इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कर लेते हैं और देख लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट में क्या है इसका मतलब। तो 1/2 है हमारे पास बच्चों, और हमें लाना है क्या, तो हमें 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाने के लिए हमें इसको कितने, डिनोमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखना है। 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो 2 5 10 आता है, इसीलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। लेकिन मल्टीप्लाई सिर्फ डिनोमिनेटर में करें तो चलता है क्या, नहीं, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। तो आपने पिछला चैप्टर देखा होगा, मैंने नहीं डाला है, लेकिन आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए 5 से करना है, क्योंकि हमें 2 5 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाना है। तो 10, तो हम पहले न्यूमरेटर जो है हमारा उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो फिर हमें जो डिनोमिनेटर है वो लिखना है और इंटू 5 करना है, क्योंकि हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ला रहे हैं और इसको देखना है कि डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर हम 10 100 ऐसे ही लाते हैं तभी हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, आपको पता है, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा क्या हो गया बच्चों, 10 हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब देखते हैं।
पॉइंट में कैसे लिखेंगे आपको आपने देखा है, अगर डिनोमिनेटर में 1 0 है तो 1 प्लेस चाहिए हमें, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, 0.5 आएगा और यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। तो आपको पता है 1 पॉइंट देंगे, इधर 1 प्लेस चाहिए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब यहाँ 0.5 आएगा और इसको हम 0.5 लिखते हैं। अगर कोई पूरा नंबर नहीं है हमारे पास तो 0.5 लिखते हैं। लेकिन इसका अलग जो दूसरा मतलब है वो भी आपको पता है, मैंने बार बार बताया है आपको, जब 0.5 होगा तो उसका मतलब 50 भी होता है। तो वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं हम बच्चों। तो 1/2 है और इसको हमें 100 में कन्वर्ट करना है, तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को ये देखना है। तो 50 से अगर मल्टीप्लाई करें हम, 52 सा 100 आ जाएगा हमें, तो 50 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो चलिए पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से और 2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 50 से। तो इज इक्वल टू कितना आया, तो 50/100 आया, तो ये हो गया हाफ। तो ये भी आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जब 0.5 है उसका मतलब भी 50 है। तो ये ऐसा मतलब है बच्चों कि 15/100 आया, हमें 2 प्लेसेस चाहिए, 1 और 2, और पॉइंट मैंने यहाँ दिया तो 0.50 आ गया। तो जब आपको हाफ आएगा तो उसका मतलब क्या है, 0.5 और 0.50। तो ये आपको याद रखना है। अब हाफ को क्या है, 0.5 और 50। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट हमें देखना है क्वार्टर। हाफ इज रिटन एज, आपको समझ में आया? तो हम लिख लेते हैं कि हाफ को कैसे लिखते हैं। हाफ इज रिटन एज 0.5 और 0.50। तो हाफ का मतलब आपको डेसिमल पॉइंट में याद रखना है, 0.5 और 0.50। तो ये आपको यूज करना है, 0.5 और 0.50। तो आपको याद रखना है, जब 1/2 होगा, हाफ लिखा होगा ऐसा, तो आपको 0.5 और 0.50 इसका मतलब है। तो अब देखते हैं क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, तो अ क्वार्टर, तो इसको क्वार्टर या ए क्वार्टर बोलते हैं। तो ए क्वार्टर, और क्वार्टर का मतलब क्या है वो देखते हैं बच्चों। अब हो गया हाफ हमारा, अब है क्वार्टर। तो क्वार्टर मतलब क्या है, तो 1/4। तो 4 में से 1 पार्ट जब होता है हमारे पास तो हम उसे क्वार्टर बोलते हैं बच्चों। तो इतना 1/4 मतलब 4 में से 1 पार्ट हमारे पास है तो उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। अब इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखते हैं और डेसिमल फॉर्म में लाते हैं कि क्वार्टर का मतलब डेसिमल फॉर्म में कितना है। जैसे हमने हाफ में देखा कि 0.5 और 0.50 इसका मतलब है, तो हम 1/4 मतलब क्वार्टर का मीनिंग क्या है ये देखना है हमें। तो चलिए हमें इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाना है। तो 4 को कौन से नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, वो देखते हैं। तो 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 25 4 जा कितना आएगा, 100 आएगा। तो हम उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाने के बाद ही हम उसको डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि राइटिंग हाफ, क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स and 1/4 इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमें।
तो लिखते हैं 1 इंटू 25 और 4 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 25 वन सा 25 और 24 फोर सा 100, सॉरी 25 फोर सा कितना हो गया, 100 हो गया, तो 100 लिखा। तो अब क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देना है। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ देंगे बच्चों, 1 और 2 प्लेसेस चाहिए, तो इधर हमारा डेसिमल पॉइंट ऐसे आ जाएगा 25 के इस साइड में। तो 1 और 2 प्लेस, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा, तो मैंने आगे लिखा है बच्चों 0.25। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 0.25। जब आपको प्रॉब्लम सेट में क्वार्टर आएगा तो क्वार्टर का मीनिंग है 0.5, मतलब 0.5। अगर आपको जो दिया है नंबर उसके आगे क्या लिखना है, क्वार्टर मीन्स 0.25, और इसका है 0.5 और 0.50। तो आपको पूरा नंबर दिया है तो क्वार्टर का मतलब जानना है 0.25, 25.25 ये याद रखना है क्वार्टर के लिए। अब नेक्स्ट है 3 क्वार्टर। तो 3 क्वार्टर मीन्स क्या है बच्चों, वो देखते हैं। 3 क्वार्टर्स मीन कितना पार्ट है, तो इसको भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाना है। 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर मीन्स बच्चों 4 में से 3 पार्ट, 3/4, 3/4, तो कितना हो गया 3/4। 3 क्वार्टर मतलब 3/4। तो 1/4 मतलब क्या है, क्वार्टर है, और 3 क्वार्टर में 3/4 ये आपको याद रखना है। तो 4 में से 3 पार्ट हो गया आपके पास, तो वो है 3 क्वार्टर। अब इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे लाना है ये देखते हैं। 4 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 आ जाएंगे। तो अब अभी हमने किया कि 25 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आता है, तो यहाँ भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं 3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू क्या करना है, 25 करना है, क्योंकि हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है, और डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए पहले हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, 100 लाने पड़ेंगे। तो 4 इंटू 25 किया, और क्या आया, 25 3 जा 75 आता है बच्चों, और जो नीचे 25 4 जा 100 आएगा, तो हम 100 लिख लेते हैं। अब देखते हैं डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है। 2 प्लेसेस चाहिए, 1 और 2, राइट साइड से हम करेंगे 1 और 2, तो यहाँ आता है, तो मैं आगे लिख लेती हूँ 0.75। तो 3 क्वार्टर का मीनिंग क्या है बच्चों, 0.75, 0.75। तो ये आपको मीनिंग हो गया इसका 3 क्वार्टर का। तो आगे आपको एक्सरसाइज में इसको याद करना है। तो ये है 0.75, 3 क्वार्टर मीन्स 0.75। तो अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। 1 1/4 ऐसा बोला, तो एग्जाम्पल पहले 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपको ऐसा आया तो कैसे लिखेंगे। 1 1/4, 1 1/4, 1 1/4। तो समझने के लिए सिर्फ 1 2 लेते हैं। 1 1/4 कैसे लिखेंगे आप, 1 और 1/4। तो 1 1/4 मतलब 1 मतलब 1 पूरा हो गया, और 1/4 मतलब कितना है, क्वार्टर का मतलब हमने जाना है क्या, 3/4। तो क्या लिखना है आपको, 3 क्वार्टर है, लेकिन हमारे पास है क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब क्या है हमारा
1/4 है। तो ये आपको याद रखना है, क्वार्टर मतलब 1/4। तो मैंने क्या लिखा, पहले 1/4 लिखा। अब आपको डेसिमल पॉइंट में भी इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे जो पूरा नंबर है। यहाँ 0 था हमारे पास, लेकिन यहाँ पूरा नंबर दिया है तो 1 लिखा। और पॉइंट के आगे क्या लिखना है, 1/4 मतलब डेसिमल पॉइंट में क्या किया है हमने, तो 0.25। 1/4 क्वार्टर है और उसका मीनिंग जो है डेसिमल पॉइंट में वो 0.25 है। तो यहाँ क्या लिखना है, 0.25, क्योंकि क्वार्टर है यहाँ, और क्वार्टर का मीनिंग डेसिमल पॉइंट में है 0.25। तो हमने पॉइंट के आगे क्वार्टर में से क्या लिखा, 25। तो आपको ये याद रखना है। हम इसके ऊपर एक्सरसाइज ही देख लेते हैं बच्चों, चलिए। तो 1 एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, और याद रखिएगा हाफ मतलब 1/2, और इसको डेसिमल पॉइंट में कैसे याद रखना है, 0.5 और 0.50। देखिए नेक्स्ट क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब है 1/4, और 1/4 का क्या मतलब है, 0.25। तो 0.25 आप याद रखिएगा। अगर पूरा नंबर होता है तो हम पूरा नंबर लिख लेते हैं, लेकिन जब आपको क्वार्टर आएगा तो उसका मीनिंग है 0.25। तो चलिए 3/4 का देख लेते हैं। 3/4 का क्या मीनिंग है, 3/4। 3/4 का डेसिमल पॉइंट में है 0.75। तो ये आपको याद रखना है। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है छोटी सी, वो देख लेते हैं बच्चों। तो एक्सरसाइज में क्या है, राइट इन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो इजी है बच्चों, लेकिन आपको क्वार्टर और हाफ और इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो ही आपको एक्सरसाइज इजी है। तो प्रॉब्लम सेट 40। तो क्या लिखना है हमें, प्रॉब्लम सेट 40। प्रॉब्लम सेट 40, उसमें क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। प्रॉब्लम सेट लिख लेते हैं पहले हम। प्रॉब्लम सेट 40 है हमारा, और उसमें क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस as decimal fraction. Write the following fractions as decimal fraction. तो डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। तो चलिए पहला एग्जांपल देख लेते हैं, 2.5। 2.5। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 2.5। 2.5। तो आपको पता है अब 2 मतलब क्या है, तो 2 मैं यहाँ लिख लेती हूँ। पहले आपको हाफ का क्या देखा था हमने, और सबका हम लिख लेते हैं, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। तो हाफ का था 0.5 और 0.50, और क्वार्टर का क्या था, तो हाफ का ये भी लिख लेते हैं हम कि 1/2। तो हाफ मतलब पहले क्या है, 1/2, और डेसिमल पॉइंट में क्या है, 0.5 और 0.50। तो अब क्वार्टर का लिख लेते हैं, क्वार्टर। क्वार्टर का क्या है बच्चों
कितना पार्ट है क्वार्टर का आपको याद रखना है। तो 4 में से 1 पार्ट है, तो 4 में से क्या लिखना है, 1/4 लिखना है। 4 में से 1 पार्ट है और इसका मीनिंग है 0.25। क्या मतलब है, 0.25। और 3/4 का क्या मतलब है वो भी लिख लेते हैं, 3/4। 3/4 मीन्स 3/4। तो 3/4 का पॉइंट में क्या मतलब है, तो 0.75। आपको ये याद रखना है 0.75। तो चलिए अब लिख देते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है 2.5। तो पहले 2 आपको पूरा नंबर दिया है, वो 2 लिख लिया, आंसर में 2 लिखा। अब हाफ है आपको, तो हाफ के लिए क्या यूज करना है, 1/2। तो 1/2 लिखा, तो 1/2 लिखते। अब इसको डेसिमल पॉइंट में कैसे लाएंगे वो लिखना है। तो आपको पता है जो पूरा नंबर है वो पहले लिखते हैं, तो पूरा नंबर लिखा। और हाफ का मतलब क्या है बच्चों, तो हाफ का मतलब है 0.5। तो 0.5 लिखा, तो 2.5 हो गया। और इसका आंसर हम 50 में भी लिख सकते हैं, तो 50 में भी लिखेंगे 2.50। तो आपको पता है इसके दो मतलब है, 0.5 और 0.50। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखते हैं। तो आपको ये समझने के लिए पहला देखना ही है, सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको कुछ नहीं पता चलेगा बच्चों। तो हाफ कैसे आता है, क्वार्टर कैसे आता है, 3/4 कैसे आता है, ये भी आपको देखना चाहिए और अच्छे से इसका मतलब समझना चाहिए। तो देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, 2.25। 2.25। 2.25 है। पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं 2। तो 2 लिखा बच्चों, पॉइंट। आंसर में हमने 2 लिखा, पहले पूरा नंबर लिखा, पॉइंट लिखा। क्वार्टर है मतलब क्वार्टर, तो क्वार्टर का क्या है 1/4। तो क्या लिखेंगे 1/4। तो 1/4 लिखा, इक्वल टू का साइन लिखा क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट में भी इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं, पहले 2 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे और 1/4 का मतलब क्या है 0.25 क्या है 0.25। ये 0 तो हमें समझने के लिए है, लेकिन 1/4 का मतलब है 0.25। तो 0.25 लिखते हैं यहाँ। तो यहाँ हमने 0.25 लिखा। 1/4 का मतलब क्वार्टर का मतलब है 1/4 और 1/4 मतलब डेसिमल पॉइंट में है 0.25। आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा, थर्ड एग्जाम्पल है 2.75। 2.75। तो 3/4 से है अब 3/4 से अब पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं 2.75 से। पहले क्या करते हैं, आंसर में पूरा नंबर जो 2 है वो लिख लेते हैं। फिर 3/4 से, 3/4 मतलब कितना है, तो 3/4 मतलब है 3/4। तो हम वो लिख लेते हैं 3/4, 3/4 मतलब 3/4, 3/4। तो ये लिखा। अब हम डेसिमल पॉइंट में लाना है, तो डेसिमल पॉइंट में कैसे लाएंगे बच्चों, तो पहले पूरा नंबर लिखेंगे, जो 2 है वो 2 लिखा और 3/4 का मतलब क्या है डेसिमल पॉइंट में 0.75। तो 0.75 लिखेंगे, तो ये लिखा 0.75। 3/4 का मतलब है 0.75 और ऐसे भी आपको याद रखना है 3/4 मतलब 3/4 और 3/4 मतलब डेसिमल पॉइंट में है 0.75।
तो चलिए अब फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा 10.5। तो 10.5 है 10.5। तो 10 पहले है पूरा नंबर, वो लिख लेते हैं बच्चों। तो पहले 10 लिखा और अब है हाफ। तो हाफ मतलब क्या है देखते हैं। हाफ मतलब है 1/2। तो 1/2 लिखते हैं हाफ का मतलब। और इसको डेसिमल पॉइंट में भी लिखना है बच्चों। तो पहले 10 लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट में लिखने के लिए पूरा नंबर लिखेंगे और देखेंगे हाफ का मतलब। तो डेसिमल पॉइंट में हाफ का मतलब क्या है 0.5। तो 0.5 पहले लिखते हैं 10.5। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पता है आपको 0.50। तो ये भी लिखते हैं, क्या लिखना है फिर 10.50। तो 10.50 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम दो 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 आंसर में लिख सकते हैं, 10.5 और 10.50। तो ये हो गया हाफ का मतलब। तो हाफ मतलब 1/2 है, ये आपको याद रखना है। और इसका डेसिमल पॉइंट में मतलब है 0.5 और 50। तो 0.5 तो और 0.50। तो आपको पता चल गया होगा हाफ क्या है 1/2 और डेसिमल पॉइंट को इसको याद रखना है 0.5 और 0.50। तो ये दोनों हम लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल में है 14 3/4। 14 and 3/4। 14 and 3/4। तो 14 and 3/4 में क्या लिखना है, पहले पूरा नंबर लिखेंगे बच्चों। तो आंसर लिखते हैं पहले 14। तो 14 लिखा पहले और एंड क्या है 3/4 से। 3/4 मतलब कितने हैं 3/4। 3/4 तो वो लिखते हैं 3/4। तो अब इसको डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखेंगे, पहले पूरा नंबर लिखेंगे, पॉइंट भी बाद में लिख सकते हैं हम। पहले पूरा नंबर लिखेंगे और 3/4 का मतलब जानेंगे। तो 3/4 का मतलब क्या है, इसका 0.75। तो इसको हम 0.75 से जानते हैं। तो इसको क्या लिखना है इधर 0.75। 14.75। तो 3/4 का मतलब है 0.75, वो लिखा हमने। अब वन और एग्जाम्पल रह गया है हमारा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल बच्चों। तो आप यहाँ देखिए सिक्स्थ एग्जाम्पल। सिक्स्थ एग्जाम्पल है हमारा 16.25। 16.25। तो आपको समझना है, पहले पूरा नंबर लिखते हैं आंसर में। तो लिखते हैं आंसर, पहले 16 लिखेंगे बच्चों। और क्वार्टर मतलब क्या है, क्वार्टर का मतलब क्या है 1/4। तो 1/4 लिखना है आपको। तो क्वार्टर मतलब 1/4 लिखा। अब इसको डेसिमल पॉइंट में लिखना है, पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं। तो 16 लिखा। अब देखना है कि 1/4 मतलब डेसिमल पॉइंट में क्या है। तो 1/4 मतलब डेसिमल पॉइंट में है 0.25। तो ये हमें यहाँ लिखना है 0.25। तो लिखा हमने। तो आंसर हमारा आ गया 16.25। अब देखते हैं नेक्स्ट सेवेंथ एग्जाम्पल। सेवेंथ एग्जाम्पल क्या है बच्चों 28.5। 28 and a half। तो ये हमारा एग्जाम्पल है 28.5।
तो पहले क्या लिखना है बच्चों, पूरा नंबर। तो आंसर में हम पहले 28 लिखेंगे। और हाफ का मतलब क्या है देखते हैं, 1/2 है तो हाफ लिखेंगे। और इसको डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं 28, तो 28 लिखा। और 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, तो 0.5 पहले लिखते हैं 28.5। और इसको हम दूसरा भी लिख सकते हैं कि 0.50, तो वो भी लिख लेते हैं। तो मैं नीचे लिखती हूँ 28.50। तो हाफ के 2 मतलब है, 2 मतलब है, तो क्या है 0.5 भी है और 0.50 भी है, इसीलिए मैं दोनों आंसर लिखती हूँ, 28.5 और 28.50। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये हमारा प्रॉब्लम सेट पूरा हो गया है बच्चों। तो आप ये पहले से देख लेना। अगर आपने क्वार्टर का, हाफ का, 3/4 का मतलब नहीं समझा तो आप इस प्रॉब्लम सेट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। तो आपको समझ में आया गया होगा। हाफ मतलब 1/2 और उसको पॉइंट में कैसे याद रखना है, 0.5 और 0.50 दो है इसके मतलब। 1/4 का क्या मतलब है, 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4। और जीरो तो आपको नहीं याद रखा तो भी चलेगा, 0.25 याद रखना है। तो 1/4 का मतलब है डेसिमल फॉर्म में 0.25। और 3/4 आपको लिखने में है कि 3 और क्वार्टर का मतलब है 4, तो लिखते हैं 3/4 में 3/4। 3/4 क्वार्टर और 3/4 में आपको डिफरेंस याद रखना है। क्वार्टर मतलब है 1/4 और 3/4 मतलब है 3/4, तो ये आपको याद रखना है। तो दोनों डिनोमिनेटर में 4 ही है, लेकिन सिर्फ क्वार्टर में है 1 और 3/4 में है ऊपर 3/4। और 3/4 का डेसिमल पॉइंट में है 0.75। तो ये आपको सब याद रखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों मेरे चैनल को। और आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। तो वीडियो अगर बड़ा हो गया है तो भी आप पूरा वीडियो देख लेना। और बाय बाय बच्चों।